तो प्रथम विश्व युद्ध का जो महायुद्ध हुआ उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत में कह रहा है कि आर्थिक स्थिति बिगड़ती, पहले से कीमतें बढ़ गई और आर्थिक गतिविधियां मंद पड़ गई। नगरों में रहने वाले शिक्षित भारतीय लगातार बेरोजगार होते गए। महंगाई अपने चरम सीमा पहुंच गई, जिसके कारण मजदूरों, दस्तकारों और किसानों की स्थिति सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। युद्ध के दौरान इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था संकट में पड़ गई और इसके लिए उसका आयात निर्यात रुक गया और वो अपना खर्च, अपना नुकसान अन्य देशों से, जहां पर उसकी अपनी गुलामी थी, यानी जहां पे वो उसको अधीन किए हुआ था, औपनिवेशिक स्थापित किए हुआ था, उनसे कर और उनके औद्योगिक स्तर से जो भी चीज हुआ वो लूटता घसोटता रहा और अपनी संपत्ति को बढ़ाता रहा। तो ये सारी चीजों को घरेलू उद्योग बंद हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहित पूरे एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल सहयोग दिया और युद्ध के समय ही मित्र राष्ट्रों ने दुनिया के सभी राष्ट्रों से जनतंत्र और राष्ट्रीय आत्मसमर्पण का नया एक युग आरंभ करने का वचन दिया। लेकिन यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय ही कुछ देशों ने ऐसा कहा कि अभी ही मौका है जो देश अपने आप को स्वतंत्र कर ले, अपने आप को सशक्त कर ले, क्योंकि जो उन पे औपनिवेशिक है वो बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं। लेकिन युद्ध के बाद में उन्होंने औपनिवेशिक खत्म करने के बजाय आमतौर से कठोर प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन जैसे ही अंग्रेज यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के बाद और भारत में कठोर प्रतिबंध लगा दिए ताकि भारतीय लोग उकस होकर और हमको विरोध न करने लगे, हमारा यहाँ से वर्चस्व समाप्त न करवा दें। और रॉलेट एक्ट 1919 में एक कानून पारित हुआ जिसमें भारतीय बिना अदालत में मुकदमा दायर किए जेल में बंद कर सकते हैं। इसका अपील था 1919 में एक रॉलेट एक्ट आया जिसको काला कानून कहा गया। इसका उद्देश्य था बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील। इसका शर्त था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। यानी अगर आप पे किसी भी इंसान को यानी किसी भी अधिकारी को शक होता है कि आपका तार किसी अन्य संगठन से जुड़ा हुआ है या शक होता है, तो शक के आधार पर ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था और आप पे बिना मुकदमा चलाए हुए आपको जेल में डाल दिया जाता था, जिसका उद्देश्य था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। ये 1919 में हुआ था, जिसको रॉलेट एक्ट, और इंडियन लोग इसको काला कानून बोले। इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया और इसमें बहुत लोगों पर अत्याचार किया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आगे पढ़ेंगे। महाविश्व युद्ध के बाद भारत के राष्ट्रवाद की लहर और प्रभावित हुई और ब्रिटिश सरकार ने कई सुधार प्रयास आवश्यक किए, लेकिन 1919 में मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड योजना और भारत सरकार अधिनियम बनाया गया। 1919 में क्या हुआ है, एक मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड योजना लागू की गई, जिसे बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम, कानून रखा गया। ये नोट की जगह 1919 में हुआ। कह रहा है कि इस प्रस्ताव में प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ गया और निश्चय किया गया कि अधिकांशतः सदस्य चुनकर नीचे जो दबे हुए लोग हैं उनकी विकास की बात की जाए। प्रथम विश्व युद्ध में अप्रत्यक्ष प्रभाव के खिलाफ आंदोलन के रूप में सामने आया और प्रथम विश्व युद्ध में अंटोमन तुर्की इस्लामी दुनिया में राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता खलीफा थे और वो हार चुके थे। यानी प्रथम विश्व युद्ध में जो खलीफा था तुर्की देश, वो क्या हो चुका था, हार चुका था। और हारने के बाद वहां पे क्या हुआ, ऐसी अफवाहें फैली कि ऑटोमन साम्राज्य ने एक सख्त संधि थोपी जाए और मुसलमानों को नाराजगी से, यानी एक सख्त संधि उस पर थोप दिया गया, ऐसा अफवाह उड़ा और जिससे कारण क्या हुआ, मुसलमान नाराजगी बढ़ी। और उधर 1916 इसमें मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें हिंदू मुस्लिम ने साझी राजनीतिक जमींदारी तय की गई और गांधी जी ने खलीफा का प्रश्न उठाया और इस भावी राजनीतिक आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा असहयोग आंदोलन की रूपरेखा को तैयार किया। विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण परिणाम हुआ जिसमें गोरे पैसे साम्राज्यवाद की शक्तियां हुई। यानी कह रहा है कि वहां पे खलीफा पद को समाप्त करने के लिए उस पर एक संधि थोप दी गई, जिसके कारण बहुत सारे लोग असंतोष की भावना में आ गए। भारतीय लोग भी असंतोष की भावना में और भारत के मुस्लिम लोग यहाँ पे उसके विरोध में 1919 ईस्वी में एक पृष्ठभूमि तैयार किया और उसको बोला कि ये खिलाफत आंदोलन, जो कि 1924 तक चला। और करा कि 1 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत लौटे और उन्होंने अहमदाबाद साबरमती आश्रम की स्थापना की, खेरा आंदोलन और बहुत सारे आंदोलनों का नेतृत्व किया। और इसी आंदोलन के बारे में हम लोग सीरियल वाइज पढ़ेंगे अगले क्लास से। अगला क्लास आपका पहला होगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट से हम लोग शुरुआत करेंगे और इसी के साथ आप सभी से अपील है कि आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, खास करके हमारे बिहार में भी, पटना में भी बहुत ज्यादा संख्या हो चुकी है। तो आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करें और जो भी क्वेश्चन बनता है इससे आप बनाएंगे और पीछे वाले लेसन का सबका फेयर करेंगे। और अगले क्लास में यानी कल की क्लास में रॉलेट एक्ट हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। जय हिंद, घर में रहें, सुरक्षित रहें।